यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा हैरूफ तो खुफिया एजेंसियों ने नाकाम बना दिया। दहशतगर्द का रेलवे स्टेशन हमले की मंसूबाबंदी और 32 खुदकुश बमबारों को तरबियत देने का एतराफ। फितनाल हिंदुस्तान के 32 खुदकुश बमबार और 4 VBI डेज हैरूफ 2 मंसूबे का हिस्सा थे। सिक्योरिटी जराये ने बताया डॉक्टर उस्मान काजी नामी भारतीय एजेंट की गिरफ्तारी 11 अगस्त को हुई। डॉक्टर उस्मान काजी BLA के खुदकुश हमलों का मुबैना मास्टरमाइंड भी बताया जाता है। पंजाब, KP और बलोचिस्तान में अचानक सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दी, सवात, मासेरा, बटग्राम में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों का खतरा। बनू, लकी मरवत, कुर्रम, बाजोड़ के बरसाती नालों में तूफ़ानी का इम्कान। मानसून हवाएं सिंध में दाखिल, कराची के मज़ाफ़ात में बारिश। सुरजानी टाउन, न्यू कराची में रिमझिम, मौसम खुशगवार। दौड़ में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, कलात में भी बादल बरसे। कराची समेत सिंध भर में बारिश का इम्कान। मानसून की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात को हल्की बूंदाबांदी। डियार खान में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें। रावलपिंडी, मरी, गलियार, जेहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट का खदशा। सिंध और बलोचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोनसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। एहतियात बरतने की हिदायत। दरियाए सतलज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे का सैलाब। KP में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज मुतहरिक। आर्मी इंजीनियरिंग कोर ने शांगला में बंद सड़क बहाल कर दी। बोनेर में रास्तों की क्लियरेंस। मुतासरीन की मुंतकिली के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। मुतासरीन में राशन के थैले तकसीम। रिलीफ ऑपरेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान के गाँव टेरू में 24 घंटे फाल फील्ड अस्पताल। 4 शदीद जख्मी अफराद को हेलीकॉप्टर से अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरीन का पाक फौज का दिल से शुक्रिया। पाक फौज का कहना है कि मुकम्मल रेस्क्यू रिलीफ तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सऊदी क़यादत का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सैलाब में बहकर जान बहक होने वाली सैकड़ों कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया। खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को मकतूब भेजा गया। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान के अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के शदीद खतरात लाहक। जंगलात की कटाई, दर्जा हरारत और सैलाब जिंदगियों को मुतासिर कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शजरकारी अलामती नहीं, मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ है। दरख्त मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मजबूत दिफा है। मुल्क भर में 4 करोड़ 10 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मौसमियाती आफात के खिलाफ मुदाफ़अत बढ़ाती है। सदर मुमलिकत ने कहा कि शहरी दरख्त लगाकर सरसब्ज़ और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर में हिस्सा लें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज जापान के मारूफ शहर याकोहामा में मसरूफ दिन गुजारेंगी। मसरूफियात का आगाज़ याकोहामा के मेयर डॉक्टर टाकेहारो यामानका से रस्मी मुलाकात से होगा। मरीम नवाज याकोहामा रेड ब्रिक वेयर हाउस, जदीद तरीन केबल कार, याकोहामा एयर कैबिन और याकोहामा की वाटर एंड सीवरेज फैसिलिटी का दौरा भी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब जापान में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकात भी करेंगी। अमेरिका पाक भारत जंग बंदी पर मुसलसल नजर रखे हुए है। बंदी बरकरार रखना हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। अमेरिकी वजीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इंटरव्यू। कहा, अमेरिका की नज़र पाकिस्तान, भारत, कंबोडिया, थाईलैंड के हालात पर भी है। जंगबंदी तभी मुमकिन है जब दोनों फरीक लड़ाई रोकने पर रजामंद हो। रूस ने अभी तक लड़ाई रोकने का इंदिया नहीं दिया। अमेरिका का मकसद सिर्फ जंगबंदी नहीं बल्कि पायदार अमन मुआहिदा है। दुनिया भर में अमन के लिए हर मौके से फ़ायदा उठाएंगे। खुशकिस्मत हैं कि हमारे सदर ने अमन को तरजीह बनाया है। इसराइली फौज के सरबराह ने गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। इसराइली वज़ीर दिफा अगले हफ्ते प्लान को मंजूर करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक गजा सिटी पर कब्जे के इस इसराइली मंसूबे में 2 हफ्तों के दौरान फ़लस्तीनियों का वसी पैमाने पर जबरी इनखला शामिल है, जिसका आगाज़ एक फौजी ऑपरेशन से किया जाएगा। फिर बतदरीज शहर में दाखिल होकर कब्जा किया जाएगा।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे को अमरीकी हुकाम की दरख्वास्त पर उनके सामने पेश करेंगे। गजा में इमदाद लेने वालों पर इसराइली फौज की फायरिंग और बमबारी, 57 फलस्तीनी शहीद। अल अहली अस्पताल पर बमबारी, मुतादिद अफराद शहीद हो गए। इतवार की सुबह से अब तक 57 फलस्तीनी शहादत पा चुके हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक भूख और कहर से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 11 फलस्तीनी जाँ बहक। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 251 हो गई। 108 बच्चे भी शामिल हैं। गजा के 5 लाख अफराद कहर का शिकार हैं। फौरी जंगबंदी ही सूरत हाल बेहतर बना सकती है। यमन के हौजियों ने इसराइल पर मिसाइल हमला कर दिया। तर्जुमान यमनी हौजियों का कहना है फलस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल बेन गोरियान एयरपोर्ट पर दागा गया। मिसाइल कामयाबी से अपने हदफ तक पहुंचा। गजा पर जारियत के खात्मे तक इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि हौसियों का दागा किया मिसाइल रोक लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने यमन पर दोबारा बमबारी करने का भी ऐलान कर दिया। औस्ता मोहम्मद के इलाके में पुलिस वैन पर दस्ती बम हमला, 4 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना सिटी की हदूद रेलवे फाटक के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम से हमला किया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। हाफिजाबाद में 3 अफराद को कत्ल करने के बाद लाशें जलाने के वाक़े में नामजद एक अहम मुलजिम को बैरून मुल्क फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तहरीर कत्ल का मुलजिम कतर फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद थाना वनेके तारड़ पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहाँ मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा 16 अफराद के खिलाफ दर्ज किया, जिसमें 8 नामालूम अफराद शामिल हैं। अशरफ इरफान ने अमेरिका में जोन्स क्रेक ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया। $12,000 इनामी रकम वाले इवेंट का टाइटल पाकिस्तान के नाम। अशरफ इरफान ने फाइनल में मलेशियन प्लेयर नेथन केवे को शिकस्त दी। 40 मिनट के मुकाबले में अशरफ ने 1-3 से कामयाबी हासिल की। अशरफ इरफान ने पहला गेम हारने के बाद शानदार कमबैक किया। रवां साल अशरफ इरफान का तीसरा PSA टाइटल है।